बीजेपी में जिन्होंने शामिल हुए, इनका जैसे आपने कहा कि जैसे कह रहे थे कि विकास कार्य नहीं हुए हमारे क्षेत्र में, इससे ज़्यादा इनका जो कहना था कि जो सरकार है, ये जो सरकार है, इसको जो है वो मुख्यमंत्री की मित्र मंडली चला रही है ना? और जो लोग चुन के नहीं आए हैं, है ना? जो जैसे किसी को कोई ओहदा दे दिया हुआ, वो हावी हो रहे हैं चुने हुए प्रतिनिधियों पर, है ना? तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, जहां तक आप मित्र मंडली का आप सवाल कर रहे हैं, तो ऐसा है कि जब संगठन की सरकार बनती है तो माननीय मुख्यमंत्री जो है कॉलेज के समय से एनएसयूआई से लेके यूथ कांग्रेस से लेके मेन कांग्रेस से लेके सब जगह सब इनमें वो अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, मित्रता तो होगी, सबसे मित्रता है। आप कल को कोई इनमें से बन जाए तो हम क्या इनके दुश्मन हो गए? तो ये कह देना कि ये अपने मित्रों को बना रहे हैं, वो एक गलत बात है। क्योंकि जो संगठन, आप ये बताइए कि उनके उन मित्रों में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो संगठन से नहीं जुड़ा हुआ? बस ये बता दीजिए मुझे, एक भी व्यक्ति बता दिए कि उनके उन मित्रों में जिनकी बात वो भगौड़े विधायक कर रहे हैं, एक भी भगौड़ा विधायक उनमें से ये कह दे कि वो संगठन का है। और उनमें से भी गिनाइए कि उनमें से कितने, 9 इन भगौड़ों में से कितने जो है वो संगठन के आदमी हैं। और मैं कह रहा हूं उनकी मित्र मंडली के भी वो बताइए आप, जो संगठन के नहीं है, बस वो बताइए मुझे। सर, उपचुनावों को लेकर जो है वो टिकटों के लिए होड़ मची हुई है। हमीरपुर में भी काफ़ी लोग जो हैं वो कांग्रेस कार्यकर्ता टिकट को लेकर अपना दावा कर रहे हैं। तो अगर आपको टिकट मिलती है और आप चुनाव लड़ते हैं तो कितने कांग्रेसी जो हैं वो आपके साथ चलेंगे? कांग्रेस हमारी सारी की सारी इकट्ठी है और हर कांग्रेस कार्यकर्ता का जो है वो अधिकार है कि वो अपना टिकट मांगे, उसकी आवाज सुनी जाए और उसका नाम आए, मीडिया में भी आए, सब जगह आए, ताकि पता चले कि कांग्रेस के पास इतने सारे नेता हैं जो कि टिकट की मांग रख सकते हैं। जिस संगठन में टिकट मांगने ही ना दिया जाए और ऊपर से ही डिक्लेयर किया जाए, जैसे कि इन 6 लोगों का डिक्लेयर कर दिया, पूछा तक नहीं, आपने देख लिया बीजेपी आज क्या कर रही है। बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर रही है ना, किस लिए? क्योंकि उनके ऊपर जो प्रत्याशी अब ये थोपे गए, इन 6 जगह पे जो थोपे गए हैं, ये थोपे गए बोलते हैं इनको। और अगर हमें टिकट मिलता, हमने पहले भी इलेक्शन लड़ा है, पहले हमें जरूर कम समय मिला, लेकिन हम इस बार हम लगातार जनता के बीच में हैं, अपने लोगों के साथ बैठे हुए हैं, तो हम पूरे जोर शोर से लड़ेंगे। और इस बार तो हमीरपुर की अस्मिता का सवाल है। ये जो घर कुदाड़ों ने हमारी जो हमीरपुर की वीर भूमि पे जो काला धब्बा लगाया, इसको मिटाना है और हमीरपुर की जनता मुख्यमंत्री के साथ है। तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिला में ही काम नहीं हो रहे थे, इसलिए उनके विधायक ही छोड़ के चले गए हैं। इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं आपसे कह रहा हूं कि ये घर कुदाल है। आप ये घर कुदाल जाके जयराम जी की गोद में बैठ गए, उस व्यक्ति की गोद में बैठ गए ये जाके जिसकी सरकार 17 से 22 तक थी और हमीरपुर जिला में ऐसा लगता था कि कोई सरकार ही नहीं है, इस तरफ कोई देखता तक नहीं था। किसी रोड को भी पक्का करवाना होता है तो मेरे को याद है कि खुद ही लोग जो है उसमें कच्ची मिट्टी डाल के उसको पक्का कर रहे होते थे। ये बुरे हाल थे जयराम जी की सरकार में। आज उनको मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के मुकाबले में उनसे ज्यादा प्यार दिख रहा है जयराम जी से, जिसने हमीरपुर के लिए जीरो काम करा, बिग जीरो। सर, अगर हमीरपुर विधानसभा के उपचुनावों में किसी और प्रत्याशी को उतारा जाता है तो क्या आप उसका साथ देंगे? बिल्कुल, ये शीर्ष नेतृत्व का जो है फैसला होता है और जो भी फैसला होता है। और आपको एक बात बता दूं, मैं राजनीति में जो है सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे के आया हूं और मैं इसलिए नहीं आया हूं कि मैं यहाँ पे पार्टी बदल के या आप भी यही होंगे और मैं भी यही हूँगा। मैं इसलिए इस्तीफा दे के नहीं आया हूं, राजनीतिक परिवार से था। अगर मैंने राजनीति में ही आना होता तो आज से 25 साल पहले मैं राजनीति में आ जाता। लेकिन हम आए हैं कुछ मुद्दों को लेके, कुछ पॉलिसीज में चेंज को लेके, ताकि नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के अंदर जो आपसी समन्वय है उसको हम ठीक कर पाए। अगर वो हमें मौका मिलता है तो हम उसको जरूर करेंगे और जैसा हमारा शीर्ष नेतृत्व हमें आदेश देगा हम काम करेंगे। डॉक्टर साहब, एक जो कांग्रेस पहले भी इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मेरा प्रश्न था ये कि कांग्रेस जो लेट जाके जो टिकट आवंटन करती है, जैसे पिछली बार जब आपके चुनाव थे तो यानी मेरे ख्याल से आपको सुबह पता लगा था कि आपको नॉमिनेशन भरना है, तो क्या ये इससे कहते कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं होती है? क्योंकि भाजपा की टीम में काम कर रही है, उनके लोग काम बड़े कर रहे हैं और कांग्रेस जो है लेट टिकट आवंटन करती है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये तो हमने भी और जितने भी ये कार्यकर्ता हमारे यहाँ पे वरिष्ठ पदाधिकारी बैठे हैं, हमने भी इस बात को जरूर कहा है कि जिसको भी
जो है चुनाव में हमने उतारना हो, उसको जरूर जो है वो पहले तैयारी का मौका तो उसको जरूर मिलना चाहिए। ऐसा है ना जी, अब बॉक्सिंग मैच या कबड्डी में भी प्लेयर उतरता तो वार्म अप का जरूरी होता है, ठीक है ना। अब ऐसा होता है जब बड़े सारे हमारा संगठन इतना बड़ा है, इतने सारे लोग हमारे अच्छे जो हैं कि जो प्रत्याशी बन सकते हैं, कई ऐसा होता है 50 लोग जो है अप्लाई करते हैं टिकट के लिए। अब ये स्वाभाविक है, मैं खुद डॉक्टर हूँ, एक स्वाभाविक है जो हमारा मनोस्थिति होती है, जब टिकट नहीं मिलेगा तो एक कोई वो दिखती सी बात है, तो दूसरों को थोड़ा बुरा लगता है, तो थोड़ी देर के लिए वार्म अप का समय जो है वो दूसरे व्यक्ति को जरूर मिलना चाहिए, ताकि हम जो छोटे मोटे मनमुटाव है ना, जो छोटे मोटे मनमुटाव होते हैं वो घर के अंदर बैठ के ही दूर कर लिए जाते हैं, ना कि इन भगौड़े विधायकों की तरह धोखा दिया जाता है।